तो इस पे तकरीबन मेरा 300 का फ्यूल लगा था। कंपनी ने उसके कमीशन काट के 1535 रुपए मेरे हाथ में दिए, उसमें से 300 कमीशन वो काट दे तो आप 1230 रुपए आपके भाई को बचे सिर्फ 34 मिनट में। इन मेरे वो की जो चूड़ियां गोल की बड़ी बुरी हुई है मेरे साथ। मुश्किलात पेश आई हैं और मैं किस रोले में आज फंसा। कोई 14 किलोमीटर के आसपास और किराया बन रहा था 1300 कुछ रुपए। अचानक एक ऐसा मसला आ गया कि मैं मतलब बड़ा ही परेशान हो गया। आने जाने में आपको 3000 रुपया बच जाता है। शॉपरों से प्रो मैक्स को वहां पर खड़े थे। 6 किलोमीटर की राइड है और इन्होंने मुझे 1000 रुपया दिए। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि आपने मतलब कि कहानी के दोनों रुख देखने होते हैं। 13 कुछ किलोमीटर की थी और किराया आ रहा था 1450 रुपए। अच्छा, वहां पे आपको कस्टमर के साथ तकरार करनी पड़ती है, यहाँ पर तकरार की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा या अल्लाह ये राइड मुझे मिल जाए। पूरा दिन लगा ले, बर्बाद ही था ना। दिल काम करने को भी नहीं कर रहा था, घर जाने को भी नहीं कर रहा था। बेरोजगार बैठे, मेरा मकसद उनको रोजगार दिखाना है, देना नहीं, देना अल्लाह ने है। मैंने दिखाना है रास्ता कि यहाँ पर रोजगार है और अच्छा रोजगार है। आपने लाजमी इनड्राइव और यांगो दोनों यूज करनी है। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, आज की वीडियो कुछ इसलिए भी जरूरी है कि जो मामलात मेरे सामने आए या जो मुश्किलात मुझे पेश आई वो मैं आपके सामने सारी आज रखूंगा। क्योंकि आज काम स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा मतलब नॉर्मल ठीक ही हुआ था, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा मसला आ गया कि मैं मतलब बड़ा ही परेशान हो गया, दिल हार गया लगा लो कि काम नहीं हो रहा था, दिमाग थक गया, सर में दर्द शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जैसे निकला सारा मामला, बल्कि आज आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी मोबाइल स्क्रीन पर, और जो आपके सवालात हैं जो मैं पिछली वीडियो में नहीं आपको जवाब दे पाया या मुझे नहीं याद रहा, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें वो भी समझाऊं। तो ये मेरी आईडी है, पहले आप ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह देख लें ताकि आपको तसल्ली रहे कि भाई मैं मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही लगाता होता हूँ और अपनी ही लगाता होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं ना। तो अच्छा, यहाँ पर ये पोल है और अभी अभी एक मैंने सवाल पढ़ा था भाई का कि 2 ट्रिप्स करने के बाद दोबारा गोल लगा सकते हैं। दोबारा गोल नहीं लगता, गोल एक बार ही लगना है। अगर आपको पता है कि आप ज्यादा मतलब कर सकते हैं तो लगाएं। मैं लगाता ही मतलब लालच, क्या ही लालच करूं यार, 100 रुपया का बंदा क्या ही लालच करे। अगर इसको बढ़ाऊंगा भी तो क्या ही लालच कर लूंगा। खैर, मैं थोड़ा बहुत बंदा अपनी जेब से भी लगा लेता, कुछ नहीं होता। यहाँ ये पोल है, यहाँ पर वो रिक्वेस्ट आते हैं जैसे ये आई पड़ी है, 8 किलोमीटर की है, मतलब 16 किलोमीटर की है और 800 रुपए में ये है। नहीं समझ आती ना उठाओ, इसमें आपको प्रो लेवल नहीं गिरता। ये ऑनलाइन इसको करेंगे तो आपको प्रो लेवल गिरेगा अगर आप नहीं उठाएंगे। और इसमें आप जब ऑनलाइन करते हैं तो आपको कंपनी फेयर बताती नहीं है, किराया बताती नहीं है। किराया सिर्फ यहाँ पर शो होना है, फासला, किराया, टाइम। ये 16 मिनट की 27 मिनट में कंप्लीट होनी है या कहां से उठानी है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल आपके सवाल के एक और का जवाब दे दूं। लोग कहते हैं जी मतलब मैं कभी अगर फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल देने के लिए मैंने आपको ये दिखाई है कि 5.9 की पिकअप है तो वो उसको भी काउंट कर लेते हैं। भाई कंपनी तो आपको पिकअप नहीं कह रही ना कि आप इतने दूर से जाके पिकअप करके आए ना, वहां पे आप उसको उठाएं और वो ले जाएं। कंपनी तो नहीं ना कह रही, वो पिकअप के दिन दे रहे आपको। तो आप वही देखें ना जो आपको सूटेबल, जो आपके पास की राइड है वही उठाएं। मैं तो भाई पास की ही उठाता हूँ। खैर, अब आ जाते हैं कि मैंने क्या कमाया और क्या मुश्किलात पेश आई और मैं किस रोले में आज फंसा। तो बिस्मिल्लाह करके पहली राइड मिल गई थी बैरियर टाउन से, बिल्कुल साथ से। ये मैंने उठाई, 8 किलोमीटर की राइड थी, 12 किलोमीटर की राइड थी, 800 रुपए में थी और मैंने 20 मिनट में मैंने ये राइड कंप्लीट कर ली। तो शुरुआत ठीक थी ना, मेरे हिसाब में ना ये मतलब बहुत अच्छी थी ना बुरी थी, मतलब दरमियाने से भी मेरे हिसाब में थोड़ी ऊपर है। लेकिन मेरे भाई होते हैं जो मतलब 20 किलोमीटर की राइड उठा लेते हैं 800-700 में, और उनके लिए ये ईद का तोहफा थी। मेरे लिए ये नॉर्मल राइड, मैं इनको नॉर्मल राइड गिनता हूँ। अब वहां से मैंने इनको सदर उतारा, सदर उतारने के बाद मैंने अगली राइड उठाई इन ड्राइव पे। 4.5 किलोमीटर की राइड थी, वो थी असगर माल की, और ड्रॉप करना था और किराया था पूरे 500 रुपए। अब मैं यहां पर आपको बताऊं कि इन ड्राइव के साथ चलाना लाजमी है। आप सिर्फ यंगो के पीछे नहीं पड़ सकते, सिर्फ इन ड्राइव के पीछे नहीं पड़ सकते। बहुत औकात आपको वो निकालती है ऐसी मुश्किलात से जहां पर आप फंसे खड़े होते हैं। इन ड्राइव यंगो की राइड होती नहीं है तो इन ड्राइव आपको निकाल जाते हैं। ये यंगो का फेयर उस जगह पे बहुत कम मार होता है, तो इन ड्राइव आपको सही फेयर पे, अच्छे पे, ये बहुत अच्छे भी ले जाती है, ये नहीं कहता नहीं ले जाती, बहुत अच्छा भी मिल जाता है, लेकिन सही भी मिल जाता है, तो वो आपको निकाल देती है। कहीं पर आप इन ड्राइव चला रहे हैं तो इन ड्राइव आपको मुश्किल में फंसा देगी, तो ये आपको निकाल लेगी। तो आपने छोड़ना दोनों को नहीं है। अच्छा, अब अगली बात पे आते हैं। अब वहां से मैं गया जी राइड उठाने। मुझे एक राइड आती है बैरियर टाउन फेज 7 की। वहां से सफर बन रहा था मेरे ख्याल में कोई 14 किलोमीटर के आसपास और किराया बन रहा था 1300 कुछ रुपए। तो मैंने जल्दी से राइड उठाई। राइड उठाने के बाद फौरन मैंने कॉल की, लेडीज थी, मैंने कहा जी आपकी राइड आई है तो मैं आ जाऊं।
कहती जी आप कितनी देर में आ रहे हैं? मैंने कहा मुझे 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। मुझे मोबाइल जो है ना वो मेरा 7 मिनट बता रहा था। तो मैंने कहा ऐप अगर 7 मिनट बता दिया तो बंदा ये थोड़ी सी जल्दी करके 1 आधा मिनट मतलब कि अपनी तरफ से एडजस्ट करके थोड़ा जल्दी निकल ही जाता है। तो कहती आप जल्दी नहीं आ सकते? मैंने कहा जी मेरी कोशिश पूरी है कि मैं जल्दी से जल्दी आऊँ, जितना जल्दी आपको पिक करूंगा और ड्रॉप करूंगा उतना जल्दी मुझे अगली राइड मिल जाएगी। हम तो अपने लालच में घूमते हैं, हमें तो होता है कि जल्दी से जल्दी उठाओ और जल्दी से जल्दी छोड़ो और जल्दी से जल्दी अगली उठाओ। तो कहती देख लें अगर आप जल्दी आ जाए कोशिश करें। तो मैंने कहा कोशिश मेरी पूरी होगी, आप बेफिक्र हो जाए। कहते आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी। अभी 2 मिनट का सफर किया था कि 2.5 मिनट का, 1 किलोमीटर भी मुश्किल से क्या होगा। तो कॉल आ गई जी, सॉरी राइड कैंसिल होगी। कॉल नहीं आई, राइड कैंसिल होगी। मैंने अल्लाह ही खैर करे, राइड क्यों कैंसिल होगी है? नंबर मेरे पास आया तो मैंने नंबर पे कॉल कर दी। तो कहते जी मेरी अपनी गाड़ी आ गई है। मैंने कहा वो गाड़ी जो अभी 5 मिनट पहले तो थी नहीं, वो कहां से आ गई है? कहते जी बस अपनी गाड़ी आ गई। अब ये करते क्या है, ये जो मेरा अपना माइंड सेट है, जो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, मेरा अंदाजा है, मैं ये नहीं कि उनको मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ। मेरे हिसाब में या तो ये 2 राइडें कर देते हैं, इन ड्राइव से और यंगो से, जो आगे उसके साथ चला गया, या फिर थोड़ी देर के बाद उनको एहसास हो जाता है कभी कभी कि इल्हाम होता है कि यार ये मैंने कितने ही फेयर में उठा लिया राइड, इन ड्राइव पे तो ये आ रहा है। तो फिर वो ड्राइवर की ठोक दे। अब मेरा टाइम भी गया, पेट्रोल क्या ही जाना था, टाइम भी गया यार ज्यादा। मतलब फिर मैं वहां पे बैठा रहा। फिर मुझे अगली राइड मिली तकरीबन 15-16 मिनटों के बाद, और वो ये राइड है जो 15-16 मिनटों के बाद मिली। और ये मैंने पिकअप भी मुझे मतलब कि ठीक ठाक दूर से पड़ गई, क्योंकि मैंने 21 किलो 2062 रुपए देख के मैंने ऐसे क्लिक कर दिया। तो मैं खला दूसरे रोड पे था, तो थोड़ा सा मुझे पिकअप के लिए भी थोड़ा मुश्किलात पेश आई। खैर मैंने राइड उठा ली, 2100 की थी, 34 किलोमीटर की राइड थी। मेरी गाड़ी जो है ना मतलब कि 23 देती है, 22-23। तो ये जो टेक्सले वाला रोड है ना, इस पे आपकी गाड़ी, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे, अगर आप 50 की स्पीड में आल्टो चलाएंगे तो ये 25 आराम से दे जाती है। मुझे था कि मैं इस पे ना मतलब कि मैक्सिमम भी 500 का पेट्रोल लगा के मैं पहुंच जाऊंगा, और 1 घंटे की राइड है। मेरा अंदाजा था कि 1 घंटे में कंप्लीट हो ही जाती है यार। अब मुश्किल यहाँ पर पता है, इसी राइड ने मुझे फंसाया है, और ऐसा फंसाया। पंजाबी की कहावत है, इन मेरे ओ की जेड़े चूड़ियां घोल की, बड़ी बुरी हुई है मेरे साथ। अब ये मैं खैर से जब राइड ले गया, ये राइड थी जी 5 किलोमीटर पहले ही मैंने उनको ड्रॉप करना था टेक्सला से। जल्दी में मैंने देखा नहीं है, मैंने मैप ओपन नहीं किया, मैंने राइड उठा ली थी। अब सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके वहां पर गया, तो वहां पर यंगो ने जवाब दे रही हमारा तो एरिया ही नहीं है ये। मैंने कहा अल्लाह ही खैर करे। खैर इन ड्राइव ऑन की तो राइड्स आ रही थी 6-6 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर वो टेक्सला से। मैंने गाड़ी का मुंह ना टेक्सला की तरफ मोड़ दिया, बजाय मैंने कहा वापस जाऊँ ना टेक्सला जाता हूँ। टेक्सला पहुंचा तो वहां पर अब मतलब कि 5 किलोमीटर का सफर करके गया, और वहां पर पहुंचा तो क्या ही था, किराया आ रहा है जी मेरे ख्याल में 40 किलोमीटर का किराया आ रहा था, 1100 और रवात की राइड आ रही थी मेरे ख्याल 42 किलोमीटर के 45 किलोमीटर सफर बन रहा था, 1250 रुपए। उसको 1800 दिया, उस भाई साहब ने नहीं उठाया। एक को 1600 उसने नहीं उठाया। खड़ा हो के 40 मिनट खड़ा रहा हूं। फिर जब मैं कैलकुलेट करता था यार क्या बचेगा, फिर मैंने सोचा यार फैसला ये किया कि मैं यहाँ, ये वो राइड है जो मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं कि कभी कभी ये तकरीबन मुझे नहीं याद यार, ये मुझे इस तरह का मेरे साथ कभी कोई वाकया हुआ है। मतलब हो जाता है 2-3 किलोमीटर तक तो मैं जाता रहता हूँ, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जब मैं उठाता हूँ 2500-3000 वाली गाइड उठाऊं तो 2-3-4 किलोमीटर में सफर कर, मुझे मेरे माइंड में पहले होता है कि मैंने करना ही। लेकिन ये टेक्सला में जाता रहता हूँ, वाकंडे में जाता रहता हूँ, मैंने हमेशा ऐसे ही गया हूँ। ये तकरीबन 15 दिन 20 दिन के बाद मैं अब गया हूँ, आप पिछले व्लॉग्स में देखेंगे मैं जाता रहता हूँ। तो मैं वहां पे शौक से गया था, क्योंकि किराया जाने का भी ठीक बन जाता है, आने जाने में आपको 3000 रुपये बच जाता है, तो मैं तो उस हिसाब में गया था। खैर वहां से फिर मैंने सोचा कि मैं वापस जाता हूँ। मैं वापस जाऊंगा ना तो वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मुझे B17 या फैसल हिल्स या कहीं से भी रास्ते में कोई राइड मिल जाएगी तो वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर तो शॉपर भी नहीं कह सकते आप, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, कि शॉपरों से भी प्रो मैक्स कोई वहां पर खड़े थे जो पूरे फेयर्स में उठा रहे थे, और सफर 35 किलोमीटर बन रहा था, 1000 किराया बन रहा था। मैंने वहां से निकलना बेहतर समझा। अब मुझे वहां से मैं निकला तो मुझे अगली राइड मिली जाके जी तरनोल फाटक के पास। यंगो को ऑनलाइन क्या होता InDrive पे देख रहा था। अब तरनोल फाटक से मैंने राइड जैसे पिक की ना, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा किराया कितना आ रहा है। किराया मैंने सोचा अगर किराया ठीक होगा तो जाऊंगा, वरना राइड कैंसिल करवाऊंगा। अब वो भाई साहब, हबीब नाम था उनका, पठान थे, बड़े ही मुखलसाना अंदाज में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा भाई किराया तो मेरे ख्याल में 900 आ रहा है,
मेरे पहले मना करने से पहले ही उन्होंने कहा जी आप रोड पे रुकना, हम आ रहे हैं पैदल, हम पहले ही चल पड़े थे, 500 किलोमीटर, आधा किलोमीटर नीचे सफर था, हम 3 से 4 मिनट में आपके पास पहुंच जाते हैं, आप रोड पे खड़े रहें, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने उसी टाइम सोचा, मैंने कहा यार इसके साथ बंदा क्या ही तकरार करे। मैंने कहा जी आओ बिस्मिल्लाह करो। 3-4 मिनट रुका, वो आ गए भाई साहब। अब मतलब कि ज़हनी तौर पर थोड़ा मैं परेशान था कि पीछे से खाली आ रहा हूँ, आगे भी 20 किलो, 21 किलोमीटर की राइड है, ये देख रहे हैं 21 किलोमीटर की, 41 मिनट में की है, 900 रुपये किराया है और 793 रुपये मतलब कि अर्न कर, वो मेरी अर्निंग है जो मतलब 800 लगा लें, 800 रुपये मुझे इसमें वो आया है। तो इसमें पेट्रोल लगा लें, 300 का पेट्रोल लगा लें, उन्होंने 950 दिए थे, चलो आप 300 का पेट्रोल लगा लें, 800 में से 500 रुपये मुझे बचा था। तो बचत ठीक थी, लेकिन यार मैं पीछे से बड़ा मतलब क्या ही सोचूं यार, मैं मतलब लगा लें कि ऐसे समझो कि ये राइड मुझे ना खाली भी पड़ रही थी, लेकिन उनका अंदाज जो था ना, बात करने का तरीका था, उसने मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव किया। मैंने कहा यार ठीक है यार चलते हैं। तो खैर इनकी दुआ लगी, इनको छोड़ा और वहीं पे मुझे अगली राइड मिल गई। अभी वो ये अगली राइड मुझे मिली है ना, ये देखें जी 6 किलोमीटर की, सॉरी ये तो वही राइड खुली है, ये वाली है। इन्होंने एक जगह पे जाना था, ये लेडीज भी बहुत अच्छी थी, इन्होंने एक जगह पे जाना था, अपना सामान लेना था और वापस आना था। टोटल मुझे इसमें लगे 30 मिनट, क्योंकि वहां पे इन्होंने मतलब अपना सामान समून लिया। 6 किलोमीटर की राइड है और इन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए, क्योंकि मैंने उनका वेट भी किया। तो वेट करने की वजह से इन्होंने बोला जी आपने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है, जैसे मैंने बोला आपने वैसे ही किया है, तो वेट करने की वजह से ना मैं मतलब आप सारा पूरा 1000 रुपये ही रख लें। तो यहां पर आके मुझे मतलब कि दिल को सुकून आया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, शुक्र है पिछला जो सिस्टम था वो मेरा यहां पर पूरा हो गया, क्योंकि 6 किलोमीटर पे आप खुद देख लेंगे 100 रुपए का पेट्रोल और 100 रुपए कमीशन अगर वो काट लेते तो 800 रुपए मुझे ये बचत थी। तब जाके मेरे मतलब कि दिल को सुकून आया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, काम है, नियत कर ली थी कि कुछ बना के ही घर जाऊंगा, क्योंकि आज का दिन स्टार्ट ठीक हुआ था, दरमियान में मैं बड़ा फंसा हूं। तो ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने मतलब कि कहानी के दोनों रुख देखने होते हैं। कभी कभी थोड़ी मुश्किलात आ भी जाती हैं, लेकिन मुश्किलात के बाद आसानी अल्लाह खुद पैदा कर देता है। अब इसके बाद आ जाते हैं जी अगली राइड पे। अगली राइड मुझे वहीं पे मैं खड़ा था, थोड़ा सा दूर से मुझे राइड ये मिली। तो पहले जब मैं राइड उठाने गया ना, मैंने वहां पर मतलब कि राइड उठाने नहीं गया था, अभी मैं थोड़ा सा गाड़ी को मैंने मूव किया कि मैं थोड़ा आगे जाता हूं। वहां पे थोड़ा मैंने देखा पीक लगा हुआ था। तो एक तो पहले ये बता दूं कि पीक मैं नहीं लगाता, कंपनी लगाती है। तो आपके लिए भी लगता है, अगर आप फायदा नहीं उठा सकते तो आपकी नैली है, मेरी नहीं। खैर मैं वहां से निकला तो मैं थोड़ा आगे गया, तो वहां पे मुझे एक राइड है 13 कुछ किलोमीटर की थी और किराया आ रहा था 1450 रुपए। मैंने बड़ी कोशिश की क्लिक करने की, पर वो मेरी राइड मुझसे पकड़ी नहीं गई। तो होता है, ऐसे भी होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा भी वहीं पे खड़ा ही था कि एक और राइड आई। यकीन करें वल्ला मुझे नहीं पता था कि ये बैरियर टाउन फेज 7 की है। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं अभी घर जाऊं, क्योंकि मेरा जो आज का दिन था ना वो बड़ा लो जा रहा था। तो जैसे ही मैंने इसका फेयर देखा ना, ये 1600 कुछ रुपए आ रहा था। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा सफर बढ़ाया, मतलब कि 1-1.5 किलोमीटर थोड़ा आगे गए थे, लोकेशन गलत थी। तो यहां पर आपको ये भी बता दूं कि येंगो जो है ना, जब आप उनकी लोकेशन पर जाते हैं, अगर आपको 1-1.5 किलोमीटर आगे ले जाते हैं तो येंगो इसका किराया बढ़ाती है। इन ड्राइव का फिक्स होता है, चाहे आप 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी आगे कर लेंगे तो। अच्छा, वहां पे आपको कस्टमर के साथ तकरार करनी पड़ती है, यहां पर तकरार की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही बढ़ा देती है। तो मैं वहां पर गया, तो मैंने जैसे ये राइड आई ना, मैंने जल्दी जल्दी से क्लिक किया। मैंने कहा या अल्लाह ये राइड मुझे मिल जाए, अल्लाह करे मेरी हो जाए। और जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, ये राइड एक्सेप्ट होगी। खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि पूरा दिन लगा ले बर्बाद ही था ना, कि मतलब एक राइड में ले गया, मैं सारी राइड्स पे ठीक हूं, लेकिन जो वापसी का रास्ता ने मुझे खाया है ना, मैं अंदर से मतलब बड़ा परेशान था, सर दर्द कर रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था, मैं मतलब कि दिल काम करने को भी नहीं कर रहा था, घर जाने को भी नहीं कर रहा था। इससे पहले जो राइड मिली है 6 किलोमीटर की 1000 में, उसने मुझे थोड़ा सा मतलब दिल को सुकून दिया। मैंने कहा यार चलो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारनी। 10-15 दिन में एक दिन ऐसा आ ही जाता है, कभी ना कभी कुछ हो ही जाता है। खैर ये राइड जैसे मैंने एक्सेप्ट की, ये 1600 मेरे ख्याल 43 रुपए की थी। ये सफर इन्होंने बढ़ाया था, ये पहले था 17 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया, तो इसने ना येंगो ने मतलब कि वो रेट बढ़ा दिया। अब मेरी गाड़ी ना आपको भी पता है 22, 23, 24 करती है। मैंने हर वीडियो में पहले मतलब कि वो मीटर की रिकॉर्डिंग लगा के दिखाई है लोगों को ट्रस्ट करवाना भी मुश्किल होता है ना, वो तो इस पर भी यकीन नहीं करते कि ये मैं मतलब अपनी प्रोफाइल, ये मैंने अपनी प्रोफाइल खोली हुई है और ये सारा कुछ मैं दिखा रहा हूँ, तो वो ये भी कहते हैं कि ये भी है। ये खैर छोड़ इस बात को, जो उसने नहीं करना उसने नहीं करना। तो इस पे तकरीबन मेरा 300 का फ्यूल लगा था। कंपनी ने उसके कमीशन काट के 1535 रुपए मेरे हाथ में दिए, उसमें से 300 कमीशन वो काट के तो आप 1230 रुपए आपके भाई को बचे सिर्फ 34 मिनट में।
जब 34 मिनट में 1200 बजे तो फिर मेरे दिल को थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल मुकम्मल मैं इत्मीनान में आ गया कि यार काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप ईमानदारी से नियत से काम करते हैं तो काम हो जाता है। अच्छा, अब ना मुझे बहुत से लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं कि यार आप ना मतलब वो ये आप गलत कर रहे हैं कि आप लोगों को वर्गला रहे हैं, लोगों को गलत बता रहे हैं, और गलत बताने की वजह से लोग ना मतलब इस काम में आ रहे हैं, कोई अपनी जॉब छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई मेरा मकसद किसी को वर्गला के लाना नहीं है, मैं अपना काम दिखा रहा हूं। अगर आप काम करेंगे तो आप अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे। हाँ, मुझसे पूछेंगे, मैं बताऊंगा। मैं इसलिए कहता हूं मैसेज से ज्यादा आप कमेंट्स किया करें कि भाई आधा दिन होता है मेरे पास काम करने के लिए, आधा दिन मैंने मतलब कि फैमिली को भी टाइम देना है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ मैं खुद ही करता हूं, तो मुझे इसमें भी टाइम लगना है। तो उसमें मैं फिर कमेंट्स का भी रिप्लाई करता हूं। अगर कोई मतलब कि थोड़ी तफसील से बतानी हो तो तफसील से वीडियो बना देता हूं मैं उसके लिए। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं मतलब जो बेरोजगार बैठे, मेरा मकसद उनको रोजगार दिखाना है, देना नहीं है, देना अल्लाह ने है। मैंने दिखाना है रास्ता कि यहाँ पर रोजगार है और अच्छा रोजगार है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियां भी हैं या उनको लोग रेंट पे गाड़ियां अच्छे मुनासिब रेट पे देते हैं, और वो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, उनके घर में मतलब कि जरूरत है काम की, तो मैं तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर आप अपनी जॉब छोड़ के आते हैं तो मैं तो पहली बात है आपको रोकूंगा कि जो काम चल रहा है उसको बंद नहीं करें। अगर फिर भी आप नहीं रुकते तो वो आपका फैसला, मेरी तरफ से ना है। लेकिन मैं अगर मुझसे हेल्प मांगेंगे तो वो मैं कर सकता हूं। बाकी मैं अपने मोबाइल की मुकम्मल रिकॉर्डिंग दिखाता होता हूं। मैं हर सोशल मीडिया पे यही खप रहा हूं कि मैं वहां पर शॉर्ट्स लगा रहा हूं। मुकम्मल वीडियो यूट्यूब मिस्टर वक्कू पे है, मिस्टर वक्कू सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिलेगा, और मुकम्मल वीडियो यहां पर आकर देखें। फिर आप मुझ पे तनकीद बनती है तो जरूर करें, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन की मुकम्मल मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहा हूं, मुकम्मल A to Z दिखा रहा हूं कि मैंने सुबह यांगो पे इतना काम किया है। अच्छा, इन ड्राइव पे मैं अब बात इन ड्राइव पे इसलिए नहीं करता, अब लोग कहते होंगे कि पहले इन ड्राइव पे करता था, अब इन ड्राइव पे बात क्यों नहीं करता। इन ड्राइव का बार बार नाम इसलिए लेता हूं कि ताकि आपको यह तसल्ली रहे कि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा। और इन ड्राइव का काम इसलिए नहीं दिखाता कि इन ड्राइव पे मतलब अगर आप नॉन AC की राइड हो तो 20 किलोमीटर की राइड हो तो 700 कुछ फेयर आता है, तो लोग 700 में भी उठा लेते हैं, लेकिन मैं उसको 1000 रुपए में उठाता था। 1000 से भी अगर ऊपर कुछ जाता था तो ले जाता था, वरना 1000 तक उठाता था। इतना ही टाइम उस पर भी राइड उठाने में लग जाता था। तो जब से ये पोल आया ना तो मैं इस पोल में ज्यादा घुस गया हूं। इन ड्राइव पे मैं करता हूं काम, मैंने अभी आज की वीडियो में भी आपको बताया, इन ड्राइव पे मैं ठीक ठाक काम करता हूं। जहां पर मुझे राइड नहीं मिल रही होती मैंने इन ड्राइव से ढूंढनी होती है, जहां पे मुझे इन ड्राइव का अच्छा रेट मिल रहा होता है, यांगो का राइड दूर से मिल रही होती है या यांगो का फेयर कम मिल रहा होता है, मैं इन ड्राइव से उठाता हूं। अगर आपने काम करना है तो आपने लाजमी इन ड्राइव और यांगो दोनों यूज करनी है, क्योंकि आप किसी भी एक के साथ चल गया। पिछले महीने में सिर्फ यांगो के साथ चला था, थोड़ा चला था, इन ड्राइव के साथ ज्यादा चला था, तो मतलब कभी कभी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपने काम करना है तो दोनों पे करें। किसी बात की समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, आपका भाई आपको बताने के लिए तैयार है। और मुकम्मल वीडियो देख कर तनकीद की करें। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे फिर तनकीद बनेगी, फिर मुझे भी पता चलेगा कि यहां पर मैं गलत था। अगर आप 10-15 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो देखेंगे फिर तनकीद करेंगे तो फिर मैं उसका कोई जवाब देनी हूं भाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप अभी मैं बाकी सोशल मीडिया पे देखता हूं लोग वहां पे लगे शॉर्ट्स होते हैं, कसूर उनका भी नहीं है, आते तनकीद शुरू कर देते हैं। और मैं उनको बता के थक गया हूं भाई, मुकम्मल वीडियो देख लो, एक एक तफसील है। अगर फिर भी वो कहते नहीं आप महीने में एक आधी राइड या कोई हफ्ते में या साल में एक आधी राइड मिलती है आप वही दिखा देते, तो मैं डेट भी दिखाता हूँ, स्क्रीन भी दिखाता हूँ। तो आप मुकम्मल आकर पहले मेरा व्लॉग देखें। समझ में नहीं आता मैं कहां पे गलत हूं फिर मुझे आप बताएं, या मैंने लोगों को कैसे वर्गलाया वो भी मुझे समझाएं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह के बाद।